मारो, ऐसी पूरी मौत मारो, नंगा करके बीच चौराहे में लटका के सालों को मारो। न जाने कितने केसेस रात में डेली होते हैं जिनका अता पता भी नहीं लगता। कई लोग तो शर्म के मारे नहीं बताते, पब्लिक लाते होंगे। कई केसेस ऐसे होते होंगे जो पैसा वैसा दे के दबा दिया जाता हो। एक केस को सुसाइड बता रहा है, प्रिंसिपल से पूछताछ हमारे बाप दादा जाके करेंगे हैं? वो डॉक्टर जिनके साथ जिन जूनियर्स के साथ रात में बैठ के खाना खाए उनका बयान कहाँ है भाई? जिस हॉल में हुआ था उस हॉल के चारों तरफ अगल बगल खुदाई का काम शुरू कर दिया गया रेडिएशन के नाम पे, केस मिटाने की कोशिश। मुझे नहीं लगता कि भाई जस्टिस मिलने वाला है। द्रौपदी के चीर हरण मात्र से ही महाभारत जैसा महाविनाशक युद्ध हो गया था और यहाँ तो सब कुछ हो जा रहा है भाई। उसके बाद भी सब चुपचाप जय श्री राम भाई सभी को। तो आज हम लोग बात करेंगे कोलकाता केस के बारे में। तो भाई मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं और जो कि आप लोग के भी मन में आ रहे होंगे और कुछ सवाल हैं और कुछ बताना भी है इन सब केस के रिकॉर्डिंग। तो भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भाई ये जो केस हुआ है कोलकाता में वो 8-9 तारीख को अगस्त में हुआ है, इसी महीने में, ठीक है। और आज है 18 तारीख जो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं टाइम भी बता दे रहा हूँ। तो भाई केस हुआ, रेप हुआ रात के करीब 2, 2:30, 3 बजे के करीब, ठीक है। ऐसा जो न्यूज़ में दिखाया गया 2:30-3 बजे के करीब। तो उसमें ऐसा था भाई कि रात में 2 बजे जो डॉक्टर थी वो रात के 2 बजे जूनियर्स के साथ अपने खाना वाना खाए, जो भी खाना वाना था सब खाओ के, और उनका रेप जो हुआ वो हुआ 2 के बाद, मतलब रात के 2 बजे के बाद। और उन्होंने उसी रात अपनी मम्मी को भी फ़ोन करके बात किया था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें हो गई। बट भाई मैं बात करना चाहूँगा कि जो एक मेडिकल कॉलेज है अपना वहाँ का कोलकाता का, ठीक है। तो रेप हो गया तो इसमें वो लोग छुपाना क्यों चाहते थे? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि भाई हो गया, सबको पता है, तो आप ये चीज़ छुपाना क्यों चाहते थे? हाँ, और छुपाना चाहते थे, और छुपाना छोड़ो, वो चीज़ रेप के केस को सुसाइड बता रहे हैं। मतलब उनके घर वालों को फ़ोन किया गया, सुसाइड बताया जा रहा है। मैं वो वीडियो क्लिप लगा दूंगा थोड़ा सा जिसमें वो बता रही हैं, तो वो वीडियो क्लिप आप लोग पहले देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कुछ। 3 घंटा खड़े रखा पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। तो वीडियो क्लिप देख लिया ना भाई आप लोगों ने? तो वीडियो क्लिप देखने में आप लोग को समझ में आ गया होगा भाई रेप केस को सीधा सुसाइड बताया जा रहा है कि कॉलेज वालों की तरफ से कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया और बॉडी को देखने नहीं दिया। भाई माँ बाप उनके, मतलब हमारे माँ बाप को हमारी मृतक शरीर देखने की वो कोई क्या बोलते हैं उसको, आज्ञा नहीं है, मतलब आपसे आज्ञा लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ। तो भाई पहले तो उन्होंने रेप केस को सुसाइड बताया, ठीक। उसके बाद जब ये चीज़ सामने आ गई कि नहीं ये चीज़ रेप केस ही है, तो उसके बाद वो एविडेंस मिटाने की कोशिश, ठीक है। तो मैं अपने पहले क्वेश्चंस रख देता हूँ भाई, पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा है। तो इस हिसाब से पहला तो है भाई इनको जो सुसाइड केस बताया जा रहा है, तो पहली बात बॉडी देख के तो हमको सीधी सी बात पता चल जाती है कि सुसाइड किसी भी तरह से करें, लेकिन जिस तरह से बॉडी की हालत है उस तरह से सुसाइड उसको कहा ही नहीं जा सकता। दूसरी बात कि वो मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा तो नहीं था भाई, है? मतलब चूतिया समझ रखे हैं कि सीसीटीवी कैमरा, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा नहीं रहेगा। हमारे बगल में मेडिकल कॉलेज है भाई, बस जहाँ मैं रहता हूँ इसके बगल में ही मेडिकल कॉलेज है। हम लोग जाते रहते हैं तो वहाँ कोने चप्पे पे कैमरा लगे हुए हैं, पर इतने बड़े कॉलेज में कैमरा नहीं था। हाँ, दूसरी बात। तीसरी बात कि भाई सीधी सी बात है कि
रेप केस को आप छुपाना चाहते थे, उसके लिए आपने एविडेंस मिटाना चालू कर दिया। ठीक, एविडेंस जिस हॉल में हुआ था उस हॉल के चारों तरफ अगल बगल तुड़ाई का काम शुरू कर दिया गया रिनोवेशन के नाम पे। हाँ, रिनोवेशन के नाम पे तुड़ाई शुरू कर दिया गया, दीवार वाल तोड़ा गया, मतलब सबूत पूरी मिटाने की कोशिश ये हो रहा है। और भाई इस पे फिर कुछ प्रोटेस्ट करने, कुछ काफ़ी हमारे जो सब थे सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब लोग स्टोरी लगा रहे हैं। अच्छी बात है भाई, करना भी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए बिल्कुल भी, और ताकि जस्टिस मिले। बट मुझे नहीं लगता कि भाई जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से रेप केस को सुसाइड बताया जा रहा है उस तरह से मुझे तो नहीं लगता कि जस्टिस मिलने वाला है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है यार कि हर देश में रेप के अलग अलग ऑन द स्पॉट डेथ है। हमारे देश में रेपिस्ट को भी पता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, 4 दिन कैंडल मार्च ये वो फलाना ढिमकाना करेंगे, और अगर हम पकड़े भी गए तो हमारे यहाँ क्या होगा कि केस चलेगा, 2-4 साल केस चलेगा, और जब तक उनका फांसी उसी का नंबर आएगा तब तक 8-10 साल हो जाएगा। उसी में अगर कोई पॉलिटिक्स आ गए इधर उधर के तो अपना अपना रूल लगा देंगे कि 8 से 10 साल वालों को छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो। अभी जल्दी कुछ ऐसा हुआ था, तो भाई ऐसे ऐसे तो है। तो रेपिस्ट कहाँ से डरे भाई, उनके मन में रूह कांप जाने वाली वो चीज है ही नहीं। रेप के केस में ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि उनकी रूह कांप जाए। और आजकल के पड़े हैं कि कैंडल मार्च निकालते हैं। भाई ये चीज मुझे समझ नहीं आता कि भाई कैंडल मार्च क्यों, क्योंकि हमारे देश में नारी सम्मान के लिए महाभारत जैसी युद्ध हो गई थी। द्रौपदी के चीरहरण मात्र से ही महाभारत जैसा महाविनाशक युद्ध हो गया था, और यहाँ तो सब कुछ हो जा रहा है भाई, उसके बाद भी सब चुपचाप। मैं तो कहता हूँ भाई जो रेपिस्ट पकड़े जाएं, रेपिस्ट को पकड़े जाने के बाद पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए कि भाई जो तुमको करना है वो करो, मार ऐसा उनकी ऐसी भयानक मौत दो ना कि भाई रूह कांप जाए, कि अगले आने वाले जो भी आगे रेप करने की कोशिश मतलब उनके दिमाग में भी आए ना, तो उनकी रूह कांप जाए वो चीज देख के कि ना केस होगा, ना कुछ चलेगा, ना जज कोर्ट जाएंगे, ना सजा होगी, कुछ नहीं होगा, सीधी पब्लिक के हवाले कर देंगे। तो भाई वो चीज होनी चाहिए पहले तो, तब डर बनेगा इस चीज का। और फिर अभी न्यूज में आ रहा है कि भाई कोई सचिन वचिन नाम का है, जो इसका मैं फोटो बगल में उस हरामी सुगर भोसड़ी वाले का फोटो लगा दूंगा। सॉरी मैं गाली दे रहा हूँ क्योंकि वो भड़ास ही है भाई, बहुत गुस्सा है। तो उस साले का मैं फोटो इधर लगा दूंगा, देखना। वो मुझे तो नहीं लगता कि वो साला मुजरिम है भी, क्योंकि जिस तरह से छुपाया जा रहा है सब चीज, मुझे तो लगता है कि ये हॉस्पिटल के अंदर का ही कोई है जिसको पूरी तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है। और इस साले को मुझे लगता है कि साला पैसा वैसा दे के इधर उधर करके इसको कहा गया कि भाई तुम गुनाह मान ले कि मैंने ही किया। तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई ये हरामी भोसड़ी वाला है भी, और होगा भी। तो भाई अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है उनका, उसमें 150 ग्राम ऑफ सीमेन पाया गया है, जो कि कोई भी बता सकता है कि भाई ये एक आदमी का हो ही नहीं सकता। एक पार्टिकुलर आदमी 150 ग्राम ऑफ सीमेन निकाल ही नहीं सकता भाई, एट एनी कॉस्ट। ये पूरी तरह से गैंग रेप विद मर्डर। तो भाई ये एक हरामी बंदा कैसे, बाकी चलो ठीक है, मान भी लिया कि ये चीज है, तो ये भोसड़ी वाला बोलता है सीधा कि मुझे इस चीज का कोई गम नहीं, कोई पछतावा नहीं है, मुझे फांसी आज दे दो। ये ठीक है, चलो ये भोसड़ी वाले तो इनका चलो ठीक है। बट बाकी जो पूछताछ है, क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया, ऐसा क्यों, ये जो सारे सवाल हैं, सारी पूछताछ ये कि हमारे बाप दादा जाके करेंगे, ये भी तो करो भाई उनसे, उन वहाँ की प्रिंसिपल से पूछताछ हमारे बाप दादा जाके करेंगे हैं। वो डॉक्टर जिनके साथ, जिन जूनियर्स के साथ रात में बैठ के खाना खाए, उनका बयान कहाँ है भाई, वो सारी चीजें कहाँ है? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं भैया, कहाँ है वो सारी चीजें? सीबीआई जांच हो रही है भाई, कहाँ? ये भोसड़ी वाला बोल रहा है कि मैं किया हूँ, बाकी रिपोर्ट के हिसाब से तो हो ही नहीं सकता कि एक बंदे का काम है वो। तो भाई इस चीज के लिए जस्टिस मिलना चाहिए, और मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरह से ये छुपाया जा रहा है जस्टिस मिलेगा। ना जाने ऐसे कितने केसेस हमारे भारत में डेली होते होंगे, ना जाने कितने केसेस ऐसे भारत में डेली होते होंगे जिनका अता पता भी नहीं लगता।
कई लोग तो शर्म के मारे नहीं बताते, पब्लिक लाते होंगे, और कई केसेस ऐसे होते होंगे जो पैसा वैसा दे के दबा दिया जाता होगा, और उन्हीं में से कुछ केसेस ऐसे बाहर निकल जाते हैं, जैसे अभी 2012 के निर्भया केस। भाई मैं कहूँगा भाई मुजरिम पकड़ा गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद उसको बैठ के जेल में रोटी खिलाई जा रही है, ले खा तू जिंदा रह। ये क्या था भाई? मुजरिम अपने पास, पास है, गुनाह कबूल है, सब कुछ है, उसके बाद भी उसको जेल में बैठा के खिलाया जा रहा है। साले को, भोसड़ी वालों को मारो ना सीधा ऐसा, इतनी बुरी मौत दो सालों की रूह कांप जाए सालों की। भाई इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि जस्टिस मिल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरह से छुपाया जा रहा है, जिस तरह से एविडेंस मिटाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। और इन्हीं सब प्रोटेस्ट के बीच में उत्तराखंड की एक लड़की का रेप हो गया, वो भी मैं यहाँ साइड में लगा दूंगा, वो चीज देखना आप लोग। इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच में ही उसका रेप हो जा रहा है, बताओ। मतलब करने वालों को भी रत्ती मात्र भी वो नहीं है भाई, कि डर नहीं है उनके अंदर कि कुछ होगा। जैसे एक एनटीआर की मूवी थी ना भाई, कोई वो, उसमें एनटीआर ने कुछ डायलॉग्स बोले ना, वो सारी चीजें, वो मैं क्लिप लगा दूंगा, आप लोग सुनना पहले, ठीक है? डर किस बात का? क्या बिगाड़ लेंगे आप? उम्र कैद की सजा सुनाएंगे ना, आपके ऊपर के कोर्ट में अपील करेंगे। कानून में हजारों सेक्शन हैं, हजारों सब सेक्शन हैं। किसी लड़की को देखने के बाद कुछ मिनट लगते हैं उसका रेप करने में, कुछ मिनट में सजा सुना सकते हैं आप? ये सब छोड़िए सर, क्या हम अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं? तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि अगले 1-2 दिन में हमें फांसी पर चढ़ा सके? हमारे देश का इतिहास है कि 1-2 दिन में किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। वैसे भी हमसे पहले 52 मुजरिम ऐसे हैं जो फांसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने हमें आज फांसी की सजा सुना भी दी तो भी हमारा नंबर आते आते 25 साल लग जाएंगे। तब तक संध्या और दीप्ति जैसी कितनी लड़कियों के रेप हो जाएंगे। इसी वजह से तो मुझे इस देश से इतना प्यार है। ऐसी आजादी आपको दुनिया में कौन से देश में मिलेगी बताइए? आज मुझ में इतनी हिम्मत है कि सबके सामने अपना अपराध स्वीकार कर सकूं, लेकिन क्या हम 5 को कल सुबह तक फांसी पर चढ़ाने की आप में हिम्मत है? तो सुन लिया ना भाई वो क्लिप, तो सेम यही चीज हो रहा है भाई। रेपिस्ट को पता है कि कुछ नहीं होने वाला है, यही चीज हो रहा है, सेम कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक तो काफी लेट हो चुका होगा, ये चीज हो रहा है भाई। कैंडल की जगह हथियार उठा लो यार एक बार। अब इसमें कुछ अच्छे अच्छे लोग आएंगे जो कहेंगे भाई तू हिंसा फैला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमारे देश का संविधान, इंसानियत, ऐसा मतलब लेक्चर देंगे भाई। तो मैं बता दूं भाई कि लेक्चर वहाँ उनके लिए अच्छा लगता है जो उस चीज के लायक हो, ठीक है? रेप के केस में कोई भी चीज वो नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि भाई रेपिस्ट को पकड़ने के बाद जनता के हवाले कर दो कि इसको जनता ही देख ले, ठीक है? तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि इससे कुछ होने वाला है, लेकिन भोलेनाथ उनको आत्मा को शांति दे और उनको, परिवार को ये चीज़ सहने की क्षमता दें। और बाकी ऐसे होते रहेंगे हमारे भारत देश में, क्योंकि हमारे भारत देश में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। क्योंकि वहाँ के सीएम जो ममता बनर्जी थी, उन्होंने भी कोई वो नहीं किया भाई। बताओ, इतनी जब देश के सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं है वहाँ के सीएम का। ये चीज़ हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो तुरंत उसके 2-3 दिन के अंदर वो साला भोसड़ी वाले लोग सामने होते हैं। बताओ, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और जो सारी स्टोरी लग रही है, इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा, जो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है भाई, कि ऐसे स्टोरीज लग रही हैं कि बॉयज़ गलत हैं, सारे बॉयज़, मतलब बॉयज़ के ऊपर थोड़ी बहुत उंगली उठाई जाती है। तो भाई मैं कहूँगा, मैं इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा कि ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह होता है भाई, हर जगह एक्सेप्शन होता है। आप कहीं भी देख लो, एक्सेप्शन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। तो बॉयज़, लड़कों में भी कुछ ना कुछ हरामी ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, जो ऐसे हरामी चीज़ों की ऐसे केसेस कर देते हैं, ठीक है? बट कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं भाई जो लड़कों को फालतू केसेस में फंसा देती हैं, फालतू चीज़ों में फंसा देती हैं। उनको जो चीज़ लड़के नहीं भी किए रहते हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो उनको फंसा देती हैं। भाई मैं जस्ट लड़कियों से एक प्रार्थना करना चाहूँगा या रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी आप समझ लो यार, कि भाई आपकी एक गलत बयान से ना किसी लड़के की ज़िंदगी खराब हो जाती है भाई।
तो उन लड़कियों से मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी लड़के के साथ ऐसा मत किया करो। बट लड़कियों में भी कुछ यही एक्सेप्शंस होती हैं जो लड़कों को फालतू का फंसा देती हैं। तो भाई तो यार मत किया करो ऐसा प्लीज़, ठीक है। और बाकी ये जस्टिस में तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि जस्टिस मिल भी पाएगा। हाँ, क्योंकि साफों साफ पूरी एविडेंस मिटाने की कोशिश, सीसीटीवी कैमरा तो वहाँ जैसे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे होते हैं, वहाँ तो कोई था ही नहीं भाई। जिस तरह से किया जा रहा है, रिनोवेशन के नाम पे सबूत मिटाए जा रहे हैं, दीवार तोड़ ताड़ के ये किया जा रहा है, पूरे सबूत मिटाए जा रहे हैं, ये सब तो किया जा रहा है। हाँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई जस्टिस मिल भी पाएगा। बट जस्टिस उन्हें सब चाहेंगे कि भाई जस्टिस मिले। बाकी आप लोग का क्या वो है, सब कमेंट में बताना जो भी कुछ कहना चाहते हो आप लोग। और बाकी सब लोग प्रे करना उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, और सब प्रे करना। और सारी लोग स्टोरी तो ज़रूर लगाओ भाई, क्योंकि एक स्टोरी तो लगा ही सकते हो यार। तो प्लीज़ स्टोरी लगाओ सब लोग, ताकि जागरूक हो सभी लोग। और मैं कहूँगा भाई जैसे ऐसे रेपिस्ट है ना, सड़ी वालों को भाई, इन कुत्तों कमीनों सुअरों को ना तो जेल करो ना कुछ करो भाई, ना कोर्ट ले जाओ ना कुछ करो, ऑन द स्पॉट इनको पब्लिक के हवाले करो, ऐसी बुरी मौत मारो, नंगा करके बीच चौराहे पे लटका के सालों को मारो, तब जाके इस चीज़ का कुछ असर दिखेगा। नहीं कैंडल लेके कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला भाई। आज एक केस का जस्टिस मिल सकता है, कल को दूसरा केस रेडी रहेगा। तो भाई ये चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई जय श्री राम सभी को।